बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डबल पट्टी के साथ ओवरलैप नेक डिज़ाइन तैयार करना सीखेंगे। ऊपर वाला पैटर्न इसका सिंपल है, लेकिन नीचे वाले पैटर्न के साथ लेस अटैच की है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये नेक डिज़ाइन किस तरह से तैयार किया है। सबसे पहले बुकरम का एक पीस लिया, उसकी विड्थ मैंने 6 इंच रखी है, और क्योंकि हमें 2 पट्टियाँ बनानी है 3-3 इंच की, और लेंथ इसकी मैंने 48 इंच ली है। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा लेंथ ली है, ये हम अपने गले के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेंगे बाद में। उसके बाद बुकरम को फोल्ड कर लेंगे। इसको सारे को सेंटर से अच्छी तरह से फोल्ड करना है। ये बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, इसमें फ़र्क नहीं आए। अब आधे इंच पे हम इसका निशान लगाएंगे। आधे इंच से थोड़ा ऊपर ही रख लें। 0.7 इंच पे इसके इस तरह से मार्क करते जाएंगे। सारी हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद स्केल के साथ इन मार्क्स को मिला देंगे और लाइन लगा लेंगे। अब हार्ड पेपर के साथ ये एक पैटर्न मैंने तैयार किया है। इसकी लेंथ 2 इंच है और विड्थ इसकी मैंने 1/2 इंच ली है। पेपर को फोल्ड करके इस तरह से इसको कट कर लिया है। अब इस पैटर्न को बुकरम के ऊपर जो हमने लाइन ड्रा की है उसके दोनों साइड्स पे रख के बारी बारी हम ड्रा करते जाएंगे। लेड पेंसिल होने की वजह से शायद ये आपको अच्छे से नज़र ना आ रहा हो, तो मैं ये मार्कर के साथ भी आपको ड्रा करके दिखा देती हूँ। इसी तरह हम पूरी बुकरम के ऊपर ये पैटर्न ड्रा कर लेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग इसकी ध्यान से करनी है, क्योंकि ये डबल बुकरम है हमारा, तो ये 2 पैटर्न कट हो रहे हैं, तो ये दोनों बराबर सेम आने चाहिए। ये पैटर्न कट कर लिए हैं। अब इनमें से एक पैटर्न लेंगे और 1/2 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। अब स्केल के साथ इन सारे निशानात को हम जोड़ लेंगे और इसको कट कर देंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कर दिया है तो आप मज़ीद वीडियो से भी कर सकते हैं। और जो लोग नए आए हैं, पहली दफ़ा चैनल को विज़िट कर रहे हैं, उन सब का खुशामदीद, और चैनल पे आने के लिए बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, ये हमने कट कर लिया। उसके साथ अभी इस तरह से ये देखें, ये एक पैटर्न बड़ा है, एक छोटा है, लेकिन ये सीक्वेंस बिल्कुल सीधा आ रहा है। अब हम जो बड़े वाला पैटर्न है उसको लेंगे और इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। ये मैंने स्किन कलर का कपड़ा लिया है। जो छोटे वाला था उसको मैरून वाले कपड़े के ऊपर पेस्ट किया है। अब मैंने मैरून कलर में लेस ली है और जो स्किन वाला था, स्किन कपड़े के ऊपर पेस्ट किया हुआ है, उसके ऊपर इस तरह से हम लेस अटैच करेंगे पैटर्न के साथ साथ। तो ये इसकी सीधी वाली साइड ली और बुकरम के साथ साथ बिल्कुल, चाहे तो आप निशान भी लगा सकते हैं, नहीं तो वैसे भी नज़र आ रहा है कि मैंने निशान लगाए हैं। तो इसके साथ साथ हम लोग ये लेस को अटैच करते जाएंगे। इसी
इसी तरह सारी बुकरम के ऊपर पूरे वाले पैटर्न पे हम लेस अटैच कर लेंगे। अब एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया फिनिशिंग के लिए, उसको नीचे रखा और ये पैटर्न को हम इसके ऊपर इस तरह रखेंगे। लेस वाली साइड को नीचे रखेंगे और बुकरम वाली ऊपर, और इसके बिल्कुल साथ साथ हम बुकरम के ये सिलाई लगाते जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। अच्छा, ये सारी हमने इस तरह से इसको स्टिच कर लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसको कट करते जाएंगे। अच्छा, ये सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब इसको हम इस तरह पलट लेंगे और सीधा कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह हम दूसरे वाला पैटर्न भी तैयार करेंगे, रेड वाला जो है, लेकिन उस पर हम लेस नहीं लगानी, उसको हमें सिंपल ही तैयार करना है। इसको आयरन कर लिया तो ये देखिए कितने अच्छे से ये हमारी लेस इसके ऊपर अटैच हुई है। हमारा अच्छे से ये पैटर्न तैयार हो गया है और रेड वाला भी बिल्कुल इसी तरह हमने तैयार कर लिया है। अच्छा, इसके साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखा, ये बुकरम के बिल्कुल साथ हमने फैब्रिक दोनों का कट कर दिया है। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के तो इस तरह से सिलाई कर लेंगे। अब गले को इसको सेट करेंगे गले की शेप में। ये इसको मैंने सेट कर लिया है बिल्कुल। ये हमारे पैटर्न जो है दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आने चाहिए। अब इसकी पैमाइश करेंगे। ये 8 इंच इसकी पैमाइश है ऊपर शोल्डर से, और ये जो लेंथ इसकी तकरीबन 17 इंच से कुछ ऊपर आ रही है, 17.5 के राउंड अबाउट है। अच्छा, 17.5 ये 17 इंच से कुछ ऊपर है, तो 17 और 17 हमारे 34 इंच हुआ, और थोड़ा सा ऊपर है तो ये 34.5 इंच ये हुआ, और 8 जो हमने ऊपर वाली अभी पैमाइश की है, तो ये टोटल हो गया 42.5 इंच या 43 इंच का हमारा सारा गला तैयार होगा। अब हम शर्ट की फ्रंट साइड लेंगे और यहाँ पे मेजरमेंट्स लेंगे। ये ऊपर गले पे मैंने ये 4 इंच का निशान लगाया। हमारा टोटल 8 था, तो 8 का हाफ जो है वो 4 का निशान लगाया कि ये कमीज़ फोल्ड है। अच्छा, बाकी हमारा ये 17 से कुछ ऊपर था, तो ये मैं थोड़ा मार्जिन के लिए छोड़ा है, और 16.5 से थोड़ा ऊपर इसकी मैंने ये लेंथ ली है। तकरीबन वो 17.5 था, तो ये ऊपर से जो थोड़ा छोड़ा है ये मार्जिन के लिए मैंने छोड़ दिया है। अब इसके सारे निशान लगाते जाएंगे। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। ये हमने रफ निशान लगाए हैं। अभी हमें यहाँ से कट नहीं करना, बल्कि जो मैं अभी ये थोड़ा सा इसको कर्व शेप में मार्क कर रही हूँ, इसको हम कट करेंगे। ऊपर से जाके हम इसको साथ मिला देंगे, लेकिन नीचे से हमने इसको थोड़ा अंदर की तरफ मार्क किया है। ये मैं जूम करके थोड़ा दिखा देती हूँ। अब हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। ये बिल्कुल वी शेप में नहीं है, बल्कि थोड़ा कर्व में है, ये देखें आप। अब दोनों साइड्स को हमने एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट किया है और शोल्डर्स जोड़ लिए हैं। इसको फोल्ड करने के बाद आधे इंच पे निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारे बिल्कुल बराबर आने चाहिए अंदर की साइड से। आधे इंच पे हमने निशान लगा लिया और इसको ऊपर से थोड़ी सी राउंड शेप देके यहाँ से अब हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए ऊपर से थोड़ी सी राउंड शेप है, ये इसको कट कर लिया है। अब जो हमने जो पैटर्न तैयार किया उसको नीचे की तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे, उसी तरह एडजस्ट करके, जिस तरह मैंने एडजस्ट करके रखा हुआ था शर्ट के सेंटर पे, उसको एडजस्ट करके तो सिलाई लगा लेंगे। ये हमने फुल जो है पूरे को नहीं जोड़ना, बल्कि साइडों से थोड़ा थोड़ा छोड़ दें। जैसे देखिए ये मैं सिलाई तक सिर्फ मैंने इसको लगाया है। अब इसको कट कर लेंगे कैंची के साथ। जहाँ तक हमने इसको सिलाई लगाई है वहाँ तक हमें इसको कट करना है। अब शर्ट वाले नीचे वाले फैब्रिक को और ऊपर गले वाला जो पैटर्न हमने तैयार किया उनको पकड़ेंगे और सिलाई लगाते रहेंगे।
سے ساتھ ساتھ ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے، اس کو ایک دم سے ہم نے نیچے والے پیٹرن کے برابر نہیں لے کے آنا بلکہ آہستہ آہستہ۔ اب اسی طرح میں نے دوسری سائڈ سے ہی ساتھ ساتھ اس کو سیٹ کرتے جانا ہے، ایک دم ہم نے اس کو شرٹ کے فیبرک کے برابر نہیں کرنا ہے۔ اچھا یہ ہمارا ہم نے سارا جوڑ لیا ہے، اب ہم اس کو ایک سلائی کرتے جائیں گے اوپر کی طرف۔ یہ ہمارا نیک ڈیزائن جو ہے تیار ہو گیا ہے، یہ بہت ہی زبردست ہے، بیوٹیفل لگ رہا ہے۔ اچھا اب اس کے نیچے یہ دیکھیں یہاں سے یہ اوپن ہے، تو اس کے نیچے میں یہ فیبرک لگانے لگی ہوں۔ یہ جو میں نے پیٹرن کٹ کیا ہے اس کے اندر سے ہی یہ والی بکرم نکلا تھا کپڑے کے اوپر پیسٹ کر کے۔ تو پہلے میں یو ایچ او لگا رہی ہوں یہ بیک سائڈ پہ، اور اس کے بعد اس کو اوپر رکھ کے تو پیسٹ کر کے ابھی اس کی سائڈ پہ سلائی لگا لیں گے۔ یہ میں نے اس کو سلائی لگا لی ہے، میں نے بکرم کے اوپر نہیں لگائی بلکہ یہ میں نے لیس کے اوپر لگائی ہے۔ ہمارا بہت ہی پیارا نیک ڈیزائن تیار ہو گیا ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔